श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। कल की वार्ता में विषय था मुक्ति पर इच्छाओं का कितना प्रभाव पड़ता है। श्री शरणानंद जी महाराज के एक बिंदु पर चर्चा हुई। आज उसी बिंदु पर स्वामी राम सुखदास जी महाराज का क्या कथन है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। स्वामी जी का प्रवचन 29 जून 2005 और ये सायंकाल 4 बजे का है, और 30 जून 2005 का प्रातः 11 बजे का है। ये दोनों इसी विषय से संबंध रखते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, एक बहुत श्रेष्ठ, बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है, वह यह कि किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो, न परमात्मा की, न आत्मा की, न संसार की, न मुक्ति की, न कल्याण की, कुछ भी इच्छा मत करो। आगे कहते हैं, दूसरों की सेवा करो, कोई इच्छा मत करो। इस बात को ठीक तरह से समझो। दूसरों का दुख दूर करो, पर बदले में कुछ चाहो मत। सेवा कर दो और अंत में चुप हो जाओ। कहीं नौकरी करना है करो, तो वेतन भले ही लो, पर इच्छा मत करो। इच्छा कोई करनी ही नहीं है, न भोगों की, न मोक्ष की, न प्रेम की, न भक्ति की, न अन्य किसी की। तो ये स्वामी जी ने हमको कहा कि ये एक बहुत ही श्रेष्ठ, सुगम और सरल बात है, इच्छा न करना। तो इस बात को समझने की चाबी है ये वाक्य जो है, वो स्वामी जी ने जो हमको संदेश दिया है, उसको समझने की चाबी है। एक लड़का सीए की पढ़ाई कर रहा है, तो पास होने की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा भाई? अब वो पास हो गया, तो कोई अच्छा सा असाइनमेंट मिल जाए, उसकी इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? एक व्यक्ति ने डॉक्टरी पास कर ली, अब वो नौकरी की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? वो अपने कर्म भूमि, जन्मभूमि के आसपास कहीं बड़े शहर में नौकरी मिल जाए, इसकी इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, नेट वेट जो भी कुछ है वो करा लिया, अब वो लेक्चरर बनने की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? यानी जब तक हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। इच्छा का संबंध शरीर, मन और बुद्धि से है, और मरेंगे तब तक ये इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुबह उठते ही चाय की इच्छा, ऐसे भी व्यक्ति हैं
यदि चाय का टाइम चूक जाए तो सर में दर्द हो जाएगा। यानी शरीर मांग रहा है कि चाय पिलाओ, चाय पिलाओ, चाय पिलाओ। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आज एकादशी का व्रत है, कल मंगलवार आ गया उसका व्रत है, फिर प्रदोष आ गया उसका व्रत है, फिर पूर्णिमा आ गई उसका व्रत है। तो लगातार 3-3, 4-4 दिन तक व्रत करते रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। एक ऐसा भी व्यक्ति है, कामकाज में फंस गया, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, सुबह भी नाश्ता नहीं कर पाया था, शाम हो गई तो भूख के मारे तड़प रहा है। यानी भूख की स्थिति तो दोनों जगह है, व्रत करने वाले के पास भी भूख की स्थिति है, और जिसको खाना नहीं मिला उसके पास भी भूख की स्थिति है। लेकिन एक जगह तो आदमी आनंदित हो रहा है और दूसरी जगह आदमी दुखी और परेशान हो रहा है। तो आप बताओ फिर स्वामी जी ने ये कैसे कह दिया? ये बहुत ही श्रेष्ठ, सरल और सुगम बात है कि आप इच्छा मत करो। स्वामी जी जैसे व्यक्ति, और ये उनके जीवन का अंतिम प्रवचन था। अंतिम प्रवचन तो निचोड़ होता है ना, सारे जीवन की जो सिद्धियां उनको प्राप्त है, भक्ति उनको प्राप्त है, जो अनुभव ज्ञान उनको प्राप्त है, उसका निचोड़ है कि इच्छाओं का त्याग करना सरल और सुगम है। फिर क्या बात हुई भाई, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा? ये तो सुगम और सरल है ही नहीं। मरते समय भी उसकी पूछते हम लोगों, कई लोगों से सुना है हमने कि भाई पूछो ये क्या खाना चाहते हैं। एक केस मेरे को याद है, पूछा गया कोई खाने की इच्छा है, बोला रसगुल्ला खाने की इच्छा है। रसगुल्ला मंगा करके वो खिलाया गया, 2 घंटे में डेथ हो गई। यानी अंतिम समय में भी कुछ न कुछ इच्छा ये शरीर मांग रहा है, ये मन और बुद्धि थोड़ी काम कर रही है तो मांग रही है। तो इच्छा का संबंध शरीर और मन और बुद्धि इनसे है। तो फिर ये सरल काम कैसे हो गया? सरल काम इसलिए है भाई, कल आपको बताया जा चुका कि इस शरीर को, मन और बुद्धि को अपना मत समझो। जब आपने अपने आप को प्रभु का अंश स्वीकार कर लिया तो आप इन सब झंझटों से मुक्त हो गए। यह शरीर तो इच्छा करेगा, मन और बुद्धि इच्छा करेंगे, न शरीर आपका है और मन और बुद्धि तो हमने अर्पण कर दिया। भगवान ने खुद नहीं कह दिया, मैं अर्पित मनोबुद्धियो, मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर ले, ये समझ ले कि ये तेरी नहीं मेरी है। तो इच्छाएं जो हो रही हैं वो हमारी नहीं है, इसलिए ये सरल है। ये बात सरल क्यों है कि जो भी इच्छाएं इस शरीर में हो रही हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी नहीं है। क्योंकि शरीर अब हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है। हमने शरीर, मन और बुद्धि से अपनापन हटा लिया, क्योंकि हमको पता लग गया कि ये हमारे किसी जन्म में हमारे हुए ही नहीं। अब तक हमको अज्ञान था कि इनको हमने अपना समझा, और ये तो बड़े धोखेबाज निकले, कभी हमारे हुए ही नहीं ये। इनके धोखे का अब हमको पता लग गया कि ये हमारे नहीं है। हमारे कौन हैं? हमारे तो वो हैं जिसके हम अंश हैं। ये हमारा रिश्ता अंश और अंशी का छूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता, हम अलग हो नहीं सकते, क्योंकि जब उसके अंश हैं तो अलग कहां से होंगे भाई। तो ये धोखा था अब तक, अज्ञान था अब तक। हमने शरीर को और मन को और बुद्धि को अपना मान रखा था, इस कारण से इच्छाओं को भी हमने अपनी मान रखी थी, आवश्यकताओं को भी हमने अपनी मान रखी थी,
और जब इनको अपना मान रखा था तो भाई जन्मना और मरना पड़ रहा था, और अब तक जन्मते मरते रहे हैं। इसलिए आज ये जो शरीर हमारा दिख रहा है वो उसी का परिणाम है। आज हमारा ये अज्ञान दूर हो गया कि यह शरीर, तन, मन, बुद्धि तीनों हमारी नहीं है, संसार की हैं। तो संसार की चीज तो संसार की वस्तुओं की इच्छा करेगी। बिना रोटी के पानी के आप रह नहीं सकते। पानी, प्यास लगेगी तो पानी की इच्छा करनी ही पड़ेगी। तो ये इच्छा तो शरीर, मन और बुद्धि के साथ बंधी हुई है, लेकिन शरीर, मन और बुद्धि अपना नहीं है, हमारा नहीं है, संसार का है। हम तो प्रभु के अंश हैं। जब ये हमने स्वीकार कर लिया, पहले प्रभु ने कहा है, उन्होंने बताया है, तब हमको पता चला है। उन्होंने कहा है कि ममे मानसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। उनके कहने से ही हमको यह ज्ञान उपलब्ध हुआ है। स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत है। आपकी कृपा से प्रभु याद आ गया। क्या याद आ गया? कि मैं आपका अंश हूं। बाकी इच्छा, जयद्रथ के वध करने की इच्छा जागृत हो गई अर्जुन के मन में। तो ये मोह नष्टो तो कह रहा है और फिर इच्छा कर रहा है। ये इच्छा करने वाला वो है जो अर्जुन का अपना नहीं है। वो कौन है? शरीर, मन और बुद्धि ये इच्छा कर रहे हैं जयद्रथ को मारने की। अर्जुन जो परमात्मा का अंश है वो कोई इच्छा नहीं कर रहा। उसकी इच्छा है ही नहीं, कोई किसी बात की इच्छा होती ही नहीं उसमें। वो सम है, एक सा है। तो जैसे ही हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम प्रभु के अंश हैं, ये बात, इच्छा न होने की बात सरल हो गई, सुगम हो गई, श्रेष्ठ हो गई। और जब तक हमने शरीर को, मन को और बुद्धि को अपना मान रखा है, तब तक यह असंभव है कि आप इच्छा न करें। तो सत्य को स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है। अब तक जितने प्रवचन हुए हैं सब में आपको एक ही बात पर दबाव डाला जाता रहा है कि बस इसे स्वीकार कर लो, सनातन सत्य है। प्रभु कहते हैं ममे मानसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। सनातन कह रहे हैं, अरे हमेशा हमेशा के लिए तू मेरा अंश है भाई। तू न स्वीकार करे तो भी अंश है। स्वीकार करने में तेरा जाता क्या है? स्वीकार करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।